लोगों का नुकसान होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल लोग, ये कभी करने नहीं देंगे। इनका पेशा है वो, इनकी रूटीन है वो। तो ये कभी अपने को सक्सेस नहीं होने देंगे। अपन स्टार्ट करेंगे और अपने कैंपेन को बंद कर देंगे कोई भी रॉन्ग राइट तरीके से। तो मेरा तो एक ही सुझाव है इस मैटर पे, इंडिपेंडेंटली अपन लोग जिनके जिनके जो प्रॉब्लम है वो अपन उसको अटैक करें, उसको सॉल्व करने का कोशिश करें और इंडिपेंडेंटली ग्रुप बना के काम करें। ये मिशन लेके चलने में क्या है, अभी जो पावरफुल लोग हैं ना, ये बिल्कुल नहीं चाहते जो अपन सोच रहे हैं आप और हम। और ऐसे सोचने से सिर्फ अपना माइनस के सिवाय कुछ नहीं दिखता मेरे को। मुझे इसमें बहुत लाभ दिख रहा है। अच्छा। और अच्छा, दूसरा मुझे जो है ये भी दिख रहा है कि हमें कुछ हानि नहीं है। ये देखो, आपको, आपने अपने हिसाब से सोच लिया आपको हानि नहीं है, पर आपके पास जो वर्किंग है रही है शुरू से, वो पूरे व्हाइट कॉलर जॉब की वर्किंग रही है। ओरिजिनली व्हाइट कॉलर, सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर नहीं, ओरिजिनली व्हाइट कॉलर। तो जो आपकी वर्किंग व्हाइट कॉलर रही है, तो आपको कोई फियर कॉम्प्लेक्स नहीं है। पर जो सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर लोग हैं, उनको फियर कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। नहीं, आप बहुत आप तार्किक और बहुत सही बात कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने आप वाले मैटर के बारे में 50 दोस्तों से चर्चा की होगी। हाँ हाँ। Nobody is ready to indulge with us। और देखो, हम तो बिजनेस हाउस के लोग हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, हमको तो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना पड़ता है। आप समझिएगा बात हमको। एक मिनट, क्या मैं इस मॉडल को आपको समझाऊं? सुनना, मैं इसी के लिए, इसको समझने के लिए भोपाल आना चाह रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका स्वागत है। आज क्या है, आज हमारा संवत्सरी का पर्व है जी। सब लोगों से हम क्षमा याचना करने के लिए आज सबको मैसेज दे रहे हैं, फोन लगा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं तेरे को खूब खूब बधाई दूंगा, तेरे संघर्ष की बधाई दूंगा। और जीवन में जो तूने बीड़ा उठाया है वो ऑनेस्टली ऊपर वाला उसको मेरिट में लाएगा, मेरिट में। बाकी ये जो नीचे वाले जो लोग हैं ना, चाहे गुरु महाराज जो भी रहे आपके साथ जोड़ने वाले, वो भी मेरिट में लाने की कैपेसिटी में नहीं है। उनमें भी डिफॉल्ट है, कहीं वो आधा तो साथ देंगे, बाद में आपको छोड़ देंगे साथ आपका। तो उनको डैमेज करने का गवर्नमेंट का प्लान चालू हो जाएगा इंडिपेंडेंटली। क्योंकि मैंने आपको बोला, आप जैसे दो चार पांच 10 लोग होंगे जो व्हाइट कॉलर, ओरिजिनल व्हाइट कॉलर हो, सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर नहीं हो आप लोग, इसलिए आपको फियर कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। पर आपके साथ जो जुड़ेंगे उनका हाल आप समझो ना, जो बिजनेस क्लास से हैं, जो वो करते हैं, इनके हर पॉइंट में लोग, पॉलिटिकल लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग डैमेज करने का प्लान करते हैं। थोड़ा भी उनके अगेंस्ट बात करें तो यदि हम इसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव में रखें, हाँ, और सुनना, इसको, हाँ, मैं एक दो चीज तेरे से निवेदन कर रहा हूँ। मैं 2 दिन बाद तेरे को खुद फोन लगा के 2 घंटे अपन व्हाट्सएप में बात करेंगे। बढ़िया बढ़िया और बढ़िया। जो पॉइंट है क्लियर बात करेंगे, ओपन हार्ट बात करेंगे। बहुत सुंदर। चाहे तुम्हारी फीलिंग हर्ट हो रही हो या मेरी फीलिंग हर्ट हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने को टारगेटिव आगे बढ़ना कैसे, इसको देखेंगे। मैं आपको जो है इतना सरल उपाय बताऊंगा कि ना तो किसी को कोई संघर्ष करना है, हाँ, और ना ही किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ जाना है, हाँ, ना ही हमें कोई धरना देना है, ना ही हमें कोई जुलूस निकालना है, ना ही हमें कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही हमें कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, ना ही हमें जंतर मंतर पे धरना देना है। राइट? यहाँ पर हैं, हमें बहुत साधारण सा काम करना है कि जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, जो हमारे लोग हैं, जिन्हें हम चाय पर बुला सकते हैं, उन्हें चाय पर बुलाना है। और क्राइम फ्री भारत, यदि मैथिली संघ वहाँ पे खुद उपस्थित नहीं है, तो क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, उसे साथ में बैठ के सुनना है, और फिर उसका जवाब आपको नहीं देना है। राइट? उससे कहो कि भाई जो भी आपकी शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, सुझाव हैं,
आप कागज पे लिखिए, और अभी हम मैथिली शरण गुप्त को लाइव कॉन्फ्रेंस से मैं जोड़ देते हैं, और वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। यदि आपको ये लगता है कि आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सत्ता में बैठे लोग आपको हानि पहुंचाने का सोच और चिंतन भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप उनके खिलाफ कहीं जा नहीं रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, राइट। और हम 9 दिन के सरल उपाय में यदि अपना संकल्प और शपथ का पालन कर लेते हैं, तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग जो है, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए 21 टास्क फोर्स और 5 टास्क फोर्स फंडामेंटल राइट के लिए गठित कर देंगे। बाकी का काम मैथिली शरण गुप्त कर देंगे। हम भारत शासन को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस मॉडल से हम भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का भी बोझ नहीं आने देंगे। हम भारत सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि भारत सरकार की आमदनी केवल क्राइम फ्री भारत का जो रेवेन्यू मॉडल है, उससे आज की तुलना में 10 गुनी हो जाएगी। वेरी राइट। और एक हमने दूसरा मॉडल बनाया है, जिसको हम कहते हैं पेपर करेंसी मुक्त भारत। इससे भारत सरकार की आमदनी 10 गुना और बढ़ जाएगी। मतलब आज की तुलना में भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा, और जो उसे आजकल शासकीय अमलों पर अपना खर्च करना पड़ रहा है, वो आधा हो जाएगा खर्च। और शासकीय अमले की जो जितना वेतन मिलता है, उसे वेतन की जगह रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा, और रेवेन्यू स्ट्रीम काम करने का मिलेगा। अभी काम ना करने का और भ्रष्टाचार खाने का धंधा चल रहा है, राइट। तो इस मॉडल में हम भारत के सरकार के हर जो है एम्प्लॉय को ये गारंटी देना चाहते हैं कि उसका वेतन दुगना हो जाएगा, और वो वेतन महीने में नहीं मिलेगा, वो हर दिन में 4 बार मिलेगा। वो एक काम करेगा और एक रेवेन्यू स्ट्रीम उसके खाते में आ जाएगी, राइट। हमारी ये भी गारंटी है कि उसका वेतन दुगना हो जाएगा, और भारत सरकार पे उसका बोझ आधा हो जाएगा। तो जो आप रेवेन्यू का काम कर रहे हो, जो आप उस रेवेन्यू मॉडल में जिसका काम करोगे, उस पर चार्ज किया जाएगा, राइट। अब यदि एज्यूम करिए कि आपको जो है 1 लाख की सैलरी मिलती है, तो आप उसे गारंटी दे रहे हैं कि उसे 2 लाख का जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। यही गारंटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब जो है मान लें कि मैथिली शरण गुप्त एक ढीले इंसान है, वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से वो 1.5 लाख पर ही सिमट जाते हैं। तो फिर हम जो है नरेंद्र पारख जी को, जो 50,000 कम पड़ रहे हैं, वो नरेंद्र पारख के ही डेबिट अकाउंट से दे देंगे। और फिर नरेंद्र पारख को हम ट्रेनिंग पे बुलाएंगे कि भैया आप दुगने से ज्यादा क्यों नहीं कमा पा रहे हो। जो दुगनी इनकम है, दुगनी पे है, उससे भी ज्यादा कमाएंगे। कुछ लोग तो 10 गुना भी कमाएंगे, और वो भ्रष्टाचार से नहीं कमाएंगे, वो रेवेन्यू स्ट्रीम से कमाएंगे, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम काम करने के लिए मिलेगी। अब ये बताइए, इस पूरे मॉडल में यदि आज के नेता मेरी बात मान जाते हैं, और वो यदि आज नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा कर दें कि हम ये करेंगे, हम क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को मान्यता देते हैं, 5 फंडामेंटल राइट को मान्यता देते हैं, और जो ये फंडामेंटल राइट टू रोजगार दे देंगे, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दे देंगे, फंडामेंटल राइट टू फूड देंगे, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन देंगे, और फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी भी देंगे। तो और आपसे कहें कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा 5 साल के अंदर, जो है आपका टैक्स जो है अगले साल ही जो है 50% हो जाएगा, दूसरे साल जो है 25% हो जाएगा, तीसरे साल जो है वो 10% हो जाएगा, और 5वें साल जो है 5% 5 साल जो है ना उसको 0 पे लाना है। चौथे साल 5% और 5वें साल जो है वो 0% हो जाएगा। अब आप ये बताइए, यदि आपको ये 5 फंडामेंटल राइट भी मिल रहे हैं, आपको अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल रहा है, आपका पानी जो है फिर से 9 फीट पे आ जा रहा है, आपकी गायों की संख्या 10 गुनी होकर
आपको जो है ना, हर व्यक्ति को जो है ना, दूध से लेके, दही से लेके, घी से लेके, शहद मिल रहा है, और उस व्यक्ति को भी मिल रहा है जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही। अब आप बताओ, यदि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी इसकी घोषणा कर देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि वो जो है कोई चुनाव नहीं हारेंगे और 2029 में वो 500 पार कर जाएंगे? मैथिली भाई, इसमें मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूं आपको।